जय हिंद दोस्तों, गार्ड्स एक्स सर्विंग चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक्स सर्विंग भाई को मेरा राम नाम। पूर्व सैनिकों के लिए आईबीपीएस की तरफ से कुछ वैकेंसी निकला है। आईबीपीएस का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन किया जाता है। तो चलिए आज उसके बारे में जानकारी देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आईबीपीएस के अंदर वैकेंसी निकल चुकी है और यह नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 1 जुलाई को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी है, यह एक सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है और किस प्रकार से एग्जाम होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को जो फिल अप करने की लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2024 है। जो फॉर्म्स की फीस है उसको पेमेंट करने की डेट भी 21 जुलाई तक ही है। इसकी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी, क्योंकि एक सर्विसमैन के लिए भी ये ट्रेनिंग होती है, तो जो लोग भी प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वह 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में होगी। तो उस दौरान यह प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय उसमें ऑप्शन में भरना होगा कि आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है लेना चाहते हैं। ये भी बात करें कि कॉल लेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्जाम के लिए, तो अगस्त में आप इसको डाउनलोड करेंगे और अगस्त में ही आपका प्री एग्जाम होगा। इसके मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम आपका सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो अभी इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है। डेट इसकी अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अक्टूबर में आप मान के चलिए इसका मेन एग्जाम हो जाएगा और इसके बाद जो आपका अलॉटमेंट है वह अप्रैल 2025 में हो जाएगा, यानी कि आने वाले 10 से 11 महीने में आपका जो है ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आईबीपीएस के अंदर जो ग्रामीण बैंक की वैकेंसी वो अलग निकलती है और जो सीडब्ल्यू की वैकेंसी अलग निकलती है। तो इनमें 11 बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। ये 11 के 11 सरकारी बैंक हैं। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यह जो 11 बैंक हैं यह सारे सरकारी बैंक हैं और ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं उनका जब सिलेक्शन होगा तो इनमें से किसी एक बैंक में उनको पोस्टिंग मिलेगी। दोस्तों, इसमें अगर आपको चॉइस मांगी जाती है कि आप कौन से बैंक को प्रेफर करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप जैसे पंजाब नेशनल बैंक को प्रेफर करते हैं, तो वहां पर आपको चॉइस देनी पड़ती है। और अगर आप मेरिट में आते हैं या आपके मार्क्स उस बैंक की मेरिट में आते हैं, हरियाणा के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 20 और डिसेबल सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक सर्विसमैन के लिए 6 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है। झारखंड में एक सर्विसमैन के लिए 7 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है। कर्नाटका के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 44 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 19 वैकेंसी है। केरला के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 15 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में एक सर्विसमैन के लिए 34 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 15 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में एक सर्विसमैन के लिए 60 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 26 वैकेंसी है। ओडिशा में एक सर्विसमैन के लिए 11 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है। पंजाब में एक सर्विसमैन के लिए 41 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 17 वैकेंसी है। राजस्थान में एक सर्विसमैन के लिए 19 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी है। तमिलनाडु में एक सर्विसमैन के लिए 68 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 25 वैकेंसी है। तेलंगाना के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 12 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है। त्रिपुरा में एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में एक सर्विसमैन के लिए 125 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 54 वैकेंसी है। उत्तराखंड में एक सर्विसमैन के लिए 2 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में एक सर्विसमैन के लिए 34 और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 13 वैकेंसी है। दोस्तों, बात करें सैलरी की तो जैसे आप जानते हैं कि सरकारी बैंकों के अंदर एक सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो जितने भी सरकारी बैंक हैं, चाहे उनकी भर्ती आईबीपीएस सीडब्ल्यूई के थ्रू हो, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी हो या फिर एसबीआई के हो, तो इन सभी में एक समान को पे प्रोटेक्शन मिलता है। एक सर्विसमैन जो भी 15 साल नौकरी करके आ रहे हैं उनकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो इस बाइपर टेट के बाद लगभग उनकी 80,000 के आसपास उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और इसके बाद जो उनकी सर्विस बढ़ती रहेगी
जाएगी उनको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। दोस्तों बात करें जॉब लोकेशन की, तो जिस स्टेट में आप जाएंगे उसी जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपका जो है जॉब लोकेशन रहेगा। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। 3 से 4 साल बाद आप इसमें अदर स्टेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यह देखना होगा कि उस बैंक की जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से लैंग्वेज नहीं आती है, या आपने उस अपने 8th या 10th में वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो आपको उसको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। फॉर्म भरते समय बात करें फीस की, तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए इसमें 175 रुपए की फीस रखी गई है। दोस्तों अभी देख लेते हैं प्री एग्जाम के बारे में। तो इसका जो प्री एग्जाम होगा उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इन सभी के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। जैसे ही आपके 20 मिनट खत्म होंगे आपका वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। दोस्तों इसमें लिख रखा है कि आपको ये तीनों अलग अलग पास करने हैं। IBPS डिसाइड करेगा कि हर जो सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी रखी जाएगी, और आपको मिनिमम कट ऑफ पार करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपको इंग्लिश की जो सब्जेक्ट कट ऑफ है वो अलग पार करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अलग और रीजनिंग की अलग पार करनी पड़ेगी। बात करें मिस एग्जाम की, तो मिस एग्जाम में आपके जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इसके लिए आपको समय मिलेगा 35 मिनट। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मिनट के, इसके लिए समय मिलेगा 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, इसके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मिनट के, इसके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट, यानी कि टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए समय मिलेगा आपको 160 मिनट। दोस्तों इसमें 25 की नेगेटिव मार्किंग है। अभी बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इसका लिंक ओपन हो चुका है 1 जुलाई से, तो वहां पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।